Hello friends, welcome back to our Smart Current Affair classes channel. If you are preparation for SSC, UPSC, bank or IBPS, CPO and other state exams, so this video gonna be helpful for you. क्वेश्चन नंबर 265 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपने 265 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए जाके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और ये वीडियो लास्ट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में 300 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 266 है, 266 है. अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो सन 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली. नई दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो सन 2023 का उद्घाटन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 267 267 हाल ही में भारत ने किस वर्ष सन 2024 तक देश को आलू आयात की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है भूटान. भूटान ने ही भारत को देश के लिए आलू आयात की अनुमति दी है. क्वेश्चन नंबर 268 हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ताइवान. ताइवान के द्वारा ही भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा. ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा. उसमें ऑप्शन में आपको सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो इसका आंसर मुंबई है. कुछ और मत लगाते ना, कभी आप बनारस लगा दें. क्वेश्चन नंबर 269 हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो इसका आंसर है मुखरा. मुखरा गांव जो तेलंगाना में है वो फर्स्ट बीमित गांव बना है. क्वेश्चन नंबर 270 है हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक ने ही फ्लिपकार्ट के साथ पर्सनल लोन के लिए सिग्नेचर किए हैं बैंक के साथ में. ठीक है, ये एक्सिस बैंक याद रखिए, SBI मत लगा देना. क्वेश्चन नंबर 271 हाल ही में भारत देश किस में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप. पहले नहीं था ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, अब है. जो क्राइसिस जो हो जाते हैं ना, जैसे किसी भी कंट्री में क्राइसिस हो जाता है, जैसे अभी कोविड के लिए हुआ था क्राइसिस, तो पहले इंडिया नहीं था इसके अंदर, लेकिन ये पूरा एक अलग ही इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ने ये क्रिएट किया था ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप. बट अब हो गया है ये, क्योंकि एक अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 272 हाल ही में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मार्क रूट. ये भी बहुत ही चर्चा में रहते हैं. मार्क रूट इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि है नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम और नीदरलैंड है यूरोप में. क्वेश्चन नंबर 273 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है के राजारमन. के राजारमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी. है ना, IFSCA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी. इससे पहले थे इंचेती श्रीनिवास. ये और के राजारमन ये भी याद रखिए कि 3 साल के लिए बने हैं, है ना. 3 साल के बाद दोबारा से ये हो गई. क्वेश्चन नंबर 274 तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये थर्ड G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक जो हुई है ये कर्नाटक में हुई है. क्वेश्चन नंबर 275 हाल ही में किस युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में
गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर है पार्थ सनलुखे। पार्थ सनलुखे ही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 276, UNHRC जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने यूक्रेन जांच आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आंसर है वृंदा ग्रोवर। मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने यूक्रेन जांच आयोग के सदस्य जो अब नियुक्त किया है वो है वृंदा ग्रोवर। क्वेश्चन नंबर 277, किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है इंडियन बैंक। NECL की फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, NECL जो होता है ये सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन लाइक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 278 है, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है SK सिंह। SK सिंह को ही NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। NGT की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 279, हाल ही में स्पेस एक्स को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? तो इसका आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया को ही स्पेस एक्स के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, बहुत से लोगों को मंगोलिया की कैपिटल नहीं पता है, तो मंगोलिया की कैपिटल याद रखिए उलन बटोर। उलन बटोर मंगोलिया की कैपिटल है, जो कि मंगोलिया एशियन कंट्री है, एशिया में है, और ये रशिया के बगल में है एक कंट्री। क्वेश्चन नंबर 280 है, हाल ही में DGCA इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है EASA। EASA अगर नहीं पता है तो आप इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। EASA की फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, जो कि 2002 में स्टेबलाइज हुआ था यूरोप के लिए। और ये जो है संस्था, ये जो पॉल्यूशन होती है एनवायरनमेंट में, जो हवा से जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा जितने भी एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड होता है, तो उसकी रोक के लिए बना है EASA। क्वेश्चन नंबर 281, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो इसका आंसर है पनामा। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। क्वेश्चन नंबर 282 है, हाल ही में किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा जो बनाई जा रही है वो है गुजरात। गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद है, जो कि एक इंडियन स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 283, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ही तमिलनाडु को पीछे छोड़कर अब भारत का सबसे बड़ा MFI राज्य बन चुका है। MFI की फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 284 है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने ही अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम OS ओपन काइलिन लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना की कैपिटल हांगकांग है, बीजिंग नहीं, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 285, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो आंसर है बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 286, हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट
में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर है जी.के. सती। जी.के. सती ही रूस की जो ऑयल कंपनी है रोसनेफ्ट, उसमें निदेशक मंडल में शामिल होने वाले फर्स्ट इंडियन है। क्वेश्चन नंबर 287, हाल ही में किस राज्य ने के एक न्यूज़ चैनल लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो ये जो लीसा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है वो किया है उड़ीसा राज्य ने। ये एआई के द्वारा ही अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग करेंगी। ठीक है, ये रोबोटिक है, बेसिकली वी कैन से रोबोट। क्वेश्चन नंबर 288, हाल ही में 50th जीएसटी काउंसिलिंग 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 50th जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 289, हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की लेन देन में कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है? तो इसका आंसर है 28%। मतलब अगर जो ऑनलाइन गेम खेलते, जो आपने देखा होगा जो आते रहते हैं कि ये अलग अलग पोर्टल्स हैं, तो उन पे जितने भी गेम्स होते हैं उनमें आप ऑनलाइन खेल खेल के पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप उस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो 28% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 290, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 के लिए, ये जून 2023 के लिए है, जो श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया है? तो इसका आंसर है वनिंदु हसरंगा। क्वेश्चन नंबर 291, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है मंजूरी राजस्थान ने, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम। ठीक है, राजस्थान ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 292 है, हाल ही में किसको लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है देवेश उत्तम को ही लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगर आपको लिथुआनिया की कैपिटल नहीं पता है तो लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस लिथुआनिया की कैपिटल है। क्वेश्चन 293, हाल ही में किसने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर्स ऑफ डिवोशन लिखी है अनीता भरत शाह। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह। क्वेश्चन नंबर 294 है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप सन 2023 में भारत देश ने अब तक कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 11, टोटल 11 मेडल तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप सन 2023 में भारत देश ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, हाल ही में भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया है। क्वेश्चन नंबर 296, हाल ही में कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है जिनेवा। स्विट्जरलैंड में एक सिटी है। ठीक है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल स्विट्जरलैंड की है बर्न। क्वेश्चन नंबर 299, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है मलेशिया में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, हाल ही में रेजर पे ने किस देश में अपना
पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? तो आंसर है मलेशिया। मलेशिया में ही रेजर पे ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है। Thanks for watching. If you think this video is helpful, kindly share and like the video. All the best. More videos are coming.